मनुष्य में परिवहन। पत्रों को विभिन्न साधनों द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, हवाई जहाज द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा अथवा सड़क मार्ग द्वारा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में परिवहन किस प्रकार संपन्न होता है? आइए हम जंतुओं तथा पादपों में परिवहन का अध्ययन करें। हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में परिवहन रक्त के द्वारा संपन्न होता है। यह परिसंचारी तंत्र का एक घटक है। इस तंत्र में रक्त वाहिकाएं तथा मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हृदय सम्मिलित है। रक्त के कार्य। रक्त एक तरल है जो हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। पचे हुए भोजन से प्राप्त सभी पोषक तत्व रक्त के माध्यम से ऊतकों तक स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी रक्त के द्वारा हृदय तक पहुंचाई जाती है, जहां से शरीर के अन्य भागों तक इसे स्थानांतरित किया जाता है। जिन वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, वे भी रक्त के माध्यम से परिवहित किए जाते हैं। रक्त के घटक। रक्त एक तरल है जिसमें रक्त कोशिकाएं तथा प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है, जबकि कोशिका इसमें पूर्व निर्मित होती है। रक्त कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स। आइए अब हम प्रत्येक के विषय में परिचर्चा करें। लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं लाल रंग के वर्णकों, जिन्हें हीमोग्लोबिन कहते हैं, के कारण लाल रंग की दिखाई देती हैं। ये ऑक्सीजन का वाहक होती हैं। शरीर में ऑक्सीजन गैस के रूप में प्रवेश करती है, फेफड़ों में पहुंचती है और तत्पश्चात प्लाज्मा में घुल जाती है, जिन्हें बाद में लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसके पश्चात यह लाल रक्त कोशिकाओं की हीमोग्लोबिन से मिल जाती है, जिसे बाद में शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं। इनका कार्य कीटाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करना है। जब हमें चोट लग जाती है तो कीटाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं ही हमारे शरीर का वह स्रोत है जो जीवाणु तथा प्रोटोजुआ जैसे किसी आक्रमणकारी सूक्ष्म जीव के विरुद्ध लड़ती हैं। मनुष्य में उत्सर्जन। हम जो भोजन करते हैं वह पूर्ण रूप से शरीर द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। इसका कुछ अंश पाचन के पश्चात अवांछित होता है। इस प्रकार इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये शरीर के लिए विषैली होती हैं। सजीवों में कोशिकाओं में उत्पन्न वर्ज्य उत्पादों से छुटकारा पाने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में प्रयुक्त शरीर के अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। आइए अब हम देखें कि मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। यकृत वह भाग है जो रक्त में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को दूर करने के लिए रक्त को छानता है। यह यकृत की संरचना है। उपयोग घटक सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं। वर्ज्य पदार्थ जल में घुल जाते हैं और मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। मूत्र यकृत से होकर मूत्र नलिका द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है। यह मूत्राशय में एकत्रित होता है और मूत्र द्वार के खुले सिरे द्वारा, जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। पादपों में पदार्थों का परिवहन। हम जानते हैं कि पादपों को भोजन के संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता होती है, परंतु उन्हें जल तथा पोषक तत्व कैसे प्राप्त होते हैं? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा भूमि से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जड़ों में मूल रोम उपस्थित होते हैं, जो जल तथा पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त क्षेत्र में फैल जाते हैं। यह जड़ की अनुप्रस्थ काट है, जिसमें जड़ की कोशिकाएं प्रदर्शित हैं। पादपों में परिवहन एक विशेष ऊतक के माध्यम से होता है, जिसे संवहन ऊतक कहते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम पादपों के संवहन ऊतक हैं। आइए अब हम जाइलम तथा फ्लोएम के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं।
जाइलम में एक नलिका सदृश वाहिकाएं होती हैं जो मृदा से जल तथा पोषक तत्वों का परिवहन करती हैं। जाइलम एक सतत जालिका का निर्माण करता है जो जड़ को पत्तियों से तने और शाखाओं के माध्यम से जोड़ता है। इस प्रकार जल का परिवहन संपूर्ण पादप में करता है। पत्तियों द्वारा निर्मित म्यूकोसा पादप के सभी अंगों में स्थानांतरित किया जाता है। यह क्रिया एक अन्य प्रकार के संवहन ऊतक द्वारा संपन्न होती है जिसे फ्लोएम कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की संकल्पना को समझने के लिए आइए हम एक साधारण प्रयोग करें। गमले में लगे 2 पौधे लीजिए। दोनों पौधे लगभग समान आकृति के तथा समान किस्म के हों। दोनों पौधों की शाखाओं पर प्लास्टिक के थैले रखिए और इलास्टिक बैंड की सहायता से कसकर वायु रुद्ध कर दीजिए। एक पौधे को अंधेरे में रख दीजिए और दूसरे पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। 1 घंटे के लिए इन्हें छोड़ दीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पत्तियों के साथ क्या घटित होगा? वह पौधा जो सूर्य के प्रकाश में रखा गया था, उसके प्लास्टिक के थैले में नमी की पर्याप्त मात्रा उपस्थित थी और पत्तियां शुष्क हो जाती हैं। परंतु जिस पौधे को अंधेरे में रखा गया था, उसमें नमी नहीं पाई गई और उसकी पत्तियां ताजी बनी रहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जल पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जित हुआ, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे इस प्रक्रिया द्वारा पर्याप्त मात्रा में जल को वायुमंडल में मुक्त करते हैं।